दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेके, नई बात। और मैं आपसे ये अपील करना मेरे साथ जो है हिदायतुल्ला जी हैं, और हिदायतुल्ला जी इस वार्ड नंबर 7 से पार्षद हैं। ये अभी एक शिविर अटेंड करके आए हैं बेंगलोर में। अब वो शिविर में उन्होंने क्या किया है उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी करेंगे, क्योंकि ये आजकल ऐसे शिविर लगना ही लगभग बंद हो गया है। और ये शिविर जब तक लगते थे तब तक देश में सांप्रदायिकता नहीं थी या कम थी या उसका प्रभाव नहीं होता था। लेकिन अब जब से ये शिविर लगने बंद हुए हैं, सांप्रदायिकता बहुत तेजी से फैल रही है। और अब तो मुश्किल ये हो गया है कि सांप्रदायिकता बोलना या नाम लेना या धर्म के बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है। इतने बाउंसर और लोग हैं कि वो लिंचिंग कर देंगे, मार देंगे, कूड़े पकड़ लेंगे, अपहरण कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। आजकल कोई कह नहीं सकता है कि किस समय किसके साथ क्या हो जाए। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि हिदायतुल्ला जी बेंगलोर में एक शिविर को अटेंड करके आए। पहले भी आप वर्धा में एक शिविर अटेंड करके आए थे। और मुझे लगता है कि इन शिविरों का में क्या सिखाते हैं और क्या इनका असर है, ये हम इनके से जानना चाहते हैं। तो मैं इनको ये माइक दूँ और उनसे निवेदन करूं कि वो अपने अनुभव बांटें। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो और व्हाट्सएप आपके सोशल मीडिया पे डालें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हिदायतुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे यहाँ आकर के हमें जो आपके विचार से लाभान्वित किया उसके लिए पहले से ही आभार। और मैं समझता हूँ कि आप जो 10 दिन या 12 दिन जो भी इस शिविर में जाके आए हैं उससे आपको एक नई ऊर्जा जरूर मिली होगी। आप पहले वर्धा में भी आप गए थे जहाँ पे आपने शिविर अटेंड किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इन शिविरों में क्या सिखाया जाता है और लोगों के दैनिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये कि वो आम जन के, वो शिविर में आप जो सीखते हैं वो आम जन के कैसे काम आ सकता है, उसके ऊपर आप अपनी बात कहें। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेठ साहब का कि आप इस उम्र में भी गांधी विचारधारा को साथ लेकर चल रहे हैं और लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से, अपने आवाज के माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं समाज तक, जन जन तक। आपका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये संगम नाम का शिविर था जो पूरे 21 राज्यों से वहाँ पर हमारे साथ साथी आए थे, जिसमें मंत्री भी थे, साथ में एमएलए के चुनाव, एमपी के चुनाव लड़े हुए साथी भी थे साथ में हमारे। करीबन हम 49 जने थे अलग अलग राज्यों से। तो हमें वहाँ पर अगर एक शब्द में अगर कहना चाहूँ मैं, एक वर्ड में, तो उसका है कि हमें वहाँ सिखाया जाता है सर्वोदय। जो गांधी जी का रास्ता है, चलने का जो रास्ता है, उसके कैसे चलते हैं उस पर, और आज के जमाने में उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर कैसे चल सकते हैं, कैसे अमल कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। वहाँ उसका शिविर का सबसे बड़ा एक चीज होती है चरखा। गांधी जी जो चलाते थे चरखा, वो चरखे के साथ आपका रिश्ता कैसा बनता है वहां पर सिखाया जाता है। अगर चरखा का मैं फर्स्ट बार चरखा चलाना सीखा हूँ, एक माला भी बनाई है, तो उसका बताऊं कि आप में अगर हल्का सा अहंकार आया, फोटो बताओ, हल्का सा अहंकार आया कि अगर आप चरखा चलाना सीख गए और आपने अहंकार कर लिया तो धागा टूट जाता है। तो आपको जमीन से जुड़े रहकर ही, और वो चरखे की खास बात यह है कि जमीन पर बैठकर ही चरखा आप चला सकते हैं। ये देखिए आप फोटो, ये चरखा। और ये पहली माला मैंने जीवन की, मेरे पहली माला थी जो बनाई, और सचिन राव जी है हमारे, उनको वहां पर पहली माला मैंने
एक गुरु के लिए पहली माला शिष्य की तरफ से दी है। शिविर में जैसे शिविर में हमें बताया जाता है कि उस समय गांधी जी के टाइम भी माहौल खराब था, अंग्रेज भी थे, विदेशी ताकतें भी थी और हिंदू मुस्लिम का प्रभाव भी इन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया था। तो गांधी जी कैसे लड़े उस समय अहिंसा के रास्ते पर चलकर, कैसे उन्होंने त्याग करा, बलिदान करा, आम पब्लिक को अपने साथ में जोड़ा, उन्होंने एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट उन्होंने चलाया। तो उसी चीजों का हम हिस्सा बनते हैं। एक सुबह दिनचर्या हमारी रहती है कि सुबह हम 6 बजे उठते हैं और 7 बजे हमें जो एक्सरसाइज फील्ड होता है योगा के लिए, वहाँ हमें पहुंचना होता है, वहाँ योगा होती है। और जो राहुल जी को योगा सिखा रहे हैं वही अरुण जी और अपेक्षा जी हमें वही योगा सिखाते हैं। सेशन उसके बाद 9:30 चालू होता है, नाश्ते के बाद फिर सेशन चलता है। सेशन में हमें पूरी सर्वोदय, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का हम कैसे उदय कर सकते हैं, सारा बस ये फोकस इसी पे रहता है। और एक दूसरा, हम क्या चीज है, अपने आप को, समय को जानने का मौका मिलता है, अपने आप को पहचानते हैं हम। वहाँ अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है, हम उसको बहुत सारी एक्टिविटी उससे हम पहचान सकते हैं अपने आप को। और हम समाज में, आज के समाज में हमारी राजनीति क्या हो सकती है, इस राजनीति की और गांधी की विचारधारा को मिक्स कर कर हम कैसे इस भारत का, पूरे देश का, इवन वो भारत ही नहीं पूरे देश में उदय की बात करते हैं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उदय की बात करते हैं। सभी का सर्वोदय हो, सभी के लिए प्यार हो, सभी के लिए मोहब्बत हो, ये पूरा साथ में करते हैं। और आपको दिखा सकता हूँ मैं फोटो चरखे का, आपको बताया ये दिनचर्या में सुबह लेसन होता है, फिर दिन में टी होती है, फिर लंच होता है, फिर वापस जो सबसे ज्यादा नींद का टाइम होता है लंच के बाद 2 से 3 बजे का, हर एक व्यक्ति को लगभग नींद आती है, उस समय हमें चरखा दिया जाता है। तो एक अपने आप से युद्ध की ये चीज है कि हम अपने आप को नींद से भी बचा रहे हैं और चरखा चला रहे हैं। तो चरखे में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, ये पूरा सिखाया जाता है। ये आप ये प्रतिभागी हमारे 49 प्रतिभागी और हमें सिखाने वाले साथ में सचिन राव जी, मीनाक्षी नटराजन जी, शशिकांत सेंथिल जी और सभी साथ में हैं। तो पूरी इनकी दिनचर्या रहती है, सिर्फ एक ही फोकस है कि आप समय को पहचाने और सर्वोदय, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कैसे सर्वोदय लाना है और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का किस प्रकार हम भला कर सकते हैं, उसका उदय किस प्रकार कर सकते हैं, ये विचारधारा के साथ ये कैंप लगते हैं। ये कैंप 3 महीने का कैंप है जो शुरू की 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक चलते हैं। काफी इंटरव्यू हुए, 3 बार मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस पोजीशन में मेरा चयन हुआ। तो मैं उनका भी शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इसमें, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आगे मैं सेठ साहब को माइक देना चाह रहा हूँ। नहीं, ये आपने जो दिनचर्या बताई कि भाई ये लंच होता है, डिनर होता है, टी ब्रेक्स होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, वो क्या, किस तरह की बातें होती है वहाँ पर, किस तरह के विचार रखे जाते हैं, कैसे लोगों को वो प्रभावित करते हैं, या आप जो सीख के आए उससे यहाँ के लोग कैसे प्रभावित होते हैं, उसके ऊपर मैं जानना चाहता था कि भाई वो शिविर में आपने, जैसे टी हो गया, टी होने के बाद आपका लंच होगा, उसके बीच में जो समय होता है उसमें जरूर वैचारिक बात होती होगी वहाँ पर, और उन 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 वैचारिक बातों में क्या होता है, मतलब किन किन विषयों पर आपने बात की, किन किन विषयों पर वहाँ पर चर्चा हुई और उनके आउटकम क्या निकले, मैं इसको जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी चाय कॉफ़ी तो सब जगह होती ही है। इसमें जाति के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार अत्याचार हुए और हो रहे हैं। धर्म के बारे में बताया जाता है कि हमारा धर्म क्या है, हम किस और ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, हम किस रास्ते पर चलेंगे जब हम ईश्वर हमें मिल पाएंगे, ये बताया जाता है। इसके अलावा गांधी जी का सर्वोदय का रास्ता बताया जाता है कि गांधी जी ने किस प्रकार लड़ाई लड़ी है, अहिंसा के रास्ते पर चले, उनके क्या मूवमेंट रहे हैं, ये बताया जाता है। और वहाँ पर दिनचर्या में एक हमें माइंड फ्रेश करने के लिए पेंटिंग्स वगैरह का भी
चित्रकला का भी सहारा लिया जाता है कि जिससे हम अपने आप को खोल सके। आपस में ग्रुप में बांटे जाते हैं, हमको 49 को 7-7 के ग्रुप में बांटा हमें, तो ग्रुपों में हमें डिस्कशन किया जाता है, हमें फील्ड विजिट कराई जाती है। जैसे रिसेंटली हमें फील्ड विजिट एक देवदासी के प्रथा के बारे में लेकर गांव में गए और उन देवदासियों से हमें मिलवाया, तो उनके कैसे पीड़ा होती है, क्या पीड़ा होती है, कैसे वो देवदासी बने हैं, आगे क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में बताया जाता है कि ताकि हम जान सके समाज में। हम इतने बहुत सारे हम हिंसा करते हैं, हमें दिन में मालूम भी नहीं कि हजारों हिंसा हम कर बैठते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे हर एक परिवार का ले लो, एक बेटा और एक बेटी है, तो हम बेटे के लिए तो कहते हैं कि ये अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा अधिकारी, ऑफिसर, बिजनेसमैन बनेगा, और बेटी के लिए हम सोचते हैं कि ये ठीक है, एक 5वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाए, और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं, और हमें मालूम भी नहीं चलता। तो ये उसके बारे में बताया जाता है कि हर एक का अपना अपना अधिकार है, आप कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, या हम उसको उसकी तुलना किसी चीज से कर सकते हैं या किसी ग्रेड से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, या 90% लाया, 100% लाया, या सिलेक्शन हो गया, वही इसमें अच्छा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति है, या फिर जो पढ़ लिख गया, एजुकेशन हासिल कर ली है, वही समझदार व्यक्ति, बाकी अनपढ़ व्यक्ति बैठा हुआ है वो समझदार नहीं है, ऐसा नहीं है। हम समझते, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई, बाकी ऐसा नहीं है। वह भी जो अनपढ़ है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, वह भी बेहतर व्यक्ति है, बेहतर समाज को चला सकता है, बेहतर समाज में बैठ सकता है और जी रहा है और अपने परिवार को पाल रहा है। और जो पढ़ गए हैं वह भी बेहतर कर रहे हैं, तो इसका भी फर्क हमें बताया जाता है। मैं और विचारधारा के लिए बताऊंगा हिम्मत जी सेठ साहब को। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आपको बताया। दरअसल में अगर हमारे संविधान को ठीक ढंग से पढ़ें और उसको लागू करें तो ये सब चीज़ें उस संविधान में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, डिस्क्राइब की हुई है कि हमारे यहाँ मतलब हमारा संविधान जो है रंग से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, क्षेत्र से किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, सबको समान अवसर देता है। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलनी चाहिए। जब तक ये बात नहीं फैलेगी हमारे यहाँ ये सांप्रदायिकता, गैर सांप्रदायिकता और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो शिविर अटेंड करके आए हैं, मुझे लगता है कि अब आप इसको फील्ड में भी लागू करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि भाई चरखा काटने से ऊर्जा मिलती है। ये बहुत सारे लोग मतलब ये तो कहते ही हैं हमारे यहाँ की चरखे से थोड़ी आज़ादी मिली है, लेकिन चरखा तो एक सिंबल था, चरखा एक सिंबल था और ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। हमने मतलब गांधी जी ने चरखा काट के खादी का उत्पादन करके कपड़े बना करके उनके मैनचेस्टर को हराया, उनकी इकोनॉमिक पावर को जो है कम किया, चैलेंज किया, वो है चरखा। और बाकी तो हमको लड़ाई तो सड़क पे लड़नी ही पड़ी, लाखों लोग मरे, लाखों लोग जेल गए, हजारों लोग मरे और कई लोग घायल भी हुए, उसमें मार भी खाई, लाठियां भी खाई हैं, फांसी पर भी लटके, लाठियां भी खाई, ये सब हुआ, लेकिन चरखा हमारा प्रतीक था। तो चरखे से अगर आप चरखा काटना सीख के आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप ये चरखा काटते रहेंगे और सूत बनाते रहेंगे और अगली कभी गांधी जयंती पे या और किसी दिन उस सूत की माला को गांधी जी को पहनाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इसी के साथ हम इस आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमको ये शिविर के बारे में बतलाया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।